बाखमुट में यूक्रेनी सेना और वैगनर ग्रुप में भीषण जंग। मोटार से एक दूसरे पर गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं सैनिक। दोनों के बीच वॉर का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। यह आपको बता दें, ये देखिए ये तमाम शॉट्स, ये तमाम वीडियो जो इस वक्त आपके सामने है, और इसमें आप देखिए साफ समझ में आ रहा है कैसे वैगनर ग्रुप जो कि रूसी सेना के लिए युद्ध मैदान में है। और बाखमुट की अगर बात की जाए तो यहां पर मोर्चा वैगनर ग्रुप ने ही संभाला हुआ है। और आइए अब देखते हैं कि बाखमुट की रियल पिक्चर कितनी धुंधली है। कैसे दोनों तरफ से दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन असली हालात वहां पर क्या है ये अभी कोई भी बड़े दावे के साथ नहीं बता सकता। बाखमुट की रियल पिक्चर वहां पर क्या है, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि बाखमुट को लेकर यूक्रेन का कुछ अपना दावा है, रूस का अपना दावा है। इस इलाके में कब्जे की कोशिश में लगातार रूसी फौज लगी हुई है। अब आपको बिग वॉल के जरिए आप समझाते हैं कि दावों की बौछार क्या क्या हो रही है। ये देखिए, बाखमुट की असल तस्वीर दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई है, सिर्फ दावे ही सामने आ रहे हैं। रणनीतिक लिहाज से अहम है, याहिने गांव पर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। दोनों ही देश याइने गांव पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में बाखमुट में ही अब तक सबसे अधिक खून खराबा देखने को मिला है, और 1 साल के बाद अब यहां पर ऐसी और भयानक तस्वीर और सामने आ रही है। हालात इतने भयावह हैं कि इलाके में अब सिर्फ 5000 लोग ही बचे हैं। सोचिए कि सिर्फ 5000 लोग, बाकी आबादी का पलायन हो चुका है। जंग से पहले यहां की आबादी लगभग 7000 के करीब थी, 70000 के करीब थी। सोचिए इतने लोग यहां से जा चुके हैं। बाखमुट की जंग में वैगनर फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो ये वहां की तस्वीरें हैं, ये वहां के रियल पिक्चर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि इस जगह पर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ हैं एयर कमांडर एसपी सिंह जी, मेजर जनरल हमारे साथ एसपी सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। ब्रिगेडियर सदेंदु जी हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले एसपी सिन्हा सर आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मनीष झा, मैं आऊंगा एसपी सिन्हा सर, लेकिन मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, बाखमुट की रियल पिक्चर क्या है? रूस और यूक्रेन के दावों से अलग, चूंकि आप उस इलाके में हैं, वहां के रियलिटी को आप देख रहे हैं और हम तक तस्वीर भी भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बाखमुट की रियल पिक्चर तो कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मैं बाखमुट शहर में एंट्री की कोशिश हो रही थी मेरी, और लेकिन रूसी सेना ने मुझे रोक दिया। हम लोग डोनेट्स्क से निकल के गोरलोवका से आगे बाखमुट में जब घुस रहे थे तो उनका कहना था कि वहाँ बहुत रिस्की है, वो मुझे शहर के अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी वो आज अगर मैं जाऊँ तो आज उनसे मेरी मुलाकात होगी या नहीं, इस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे शहर के बाहर ही रहने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में बाखमुट वो जगह है जहाँ पर सबसे भीषण संघर्ष हो रहा है। वो संघर्ष जहाँ पर कब किसका पलड़ा भारी है, किसी स्ट्रीट में रशियन फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है तो किसी स्ट्रीट में यूक्रेनियन फोर्स का पलड़ा भारी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि शहर को चारों तरफ से, क्योंकि शहर को लगभग मैं चारों तरफ से मैंने कोशिश की थी, तो चारों तरफ से रशियन फोर्सेस ने घेर रखा है। तो ये अभी वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है, बिल्कुल हम लोग देख। अच्छा मनीष, क्योंकि इस वक्त आप मनीष आपने जो आंखों देखी, आप बाखमुट तक गए और अभी इस वक्त आप खुद डोनबास से मौजूद हैं, वो इलाका जो कि अब रूस के कब्जे में है, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या हालात है वो जरा बयां करिए आप। बिल्कुल, देखिए मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, और इस दरमियान मैं आपको बता दूं हालात का आलम यह है करुणा की
यहाँ सबसे पहले तो आपको मैंने बताया ये कि पानी नहीं है। पानी नहीं है तो आज दूसरा दिन है, मेरे पास खुद पानी नहीं है, मेरे कैमरा सहयोगी के पास भी पानी नहीं है, हमारे पास मुश्किल से 5 लीटर पानी है। इसी में आप समझिए कि सब कुछ आपको दैनिक क्रियाक्रम करने हैं और इसी तरह से सर्वाइव करना है। तो कहने के लिए आप कहीं 5 स्टार होटल में भी रुक जाए, लेकिन हकीकत यही है कि आपके पास ब्रश करने को भी पानी होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। नदी का पानी का अगर मैं इस्तेमाल करने के लिए सोचूं तो नदी का पानी बर्फ बना हुआ है। तो लेकिन ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये समस्या इस 10 लाख लोगों की ये समस्या है जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी आर्थिक आमदनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीवन में हर चीज़ का संकट का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर आसमान से गिरते हुए बम बारूद हो। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।